नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी ग्रुप सी और डी स्टेनो और ड्राइवर के लिए टॉप 30 क्वेश्चन है भाई, यहीं से पेपर में मिलेगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भाई जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आए उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अकारांत या अंतस्थ। तो भाई अगर हम बात करें भाई किसकी अंतस्थ की, तो या, रा और ला और बा, ये क्या होती हैं भाई? अंतस्थ वर्ण होती हैं। क्या होती हैं? अंतस्थ वर्ण होती हैं। और अंग और अंग है, ये क्या होती हैं भैया? ये होती है अयोगवाह। अनुस्वार की बात करें तो ये अंगा होता है, अंगा, इसे कहते हैं भाई अनुस्वार। तो अगर पूछ रहा भाई आज इसके अंत में आया है तो उसे कहते हैं भाई अकारांत। क्या कहते हैं? उसे अकारांत कहते हैं। और यदि बड़ा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अयोगवा वर्ण का चयन करें। अब अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं भाई? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये छोटाऊ, बड़ाऊ, ये अंग है। तो अयोगवा कौन से होते हैं भैया? ये होते हैं अयोगवा अंग और अंग है। क्या होते हैं? अंग और अंग है। ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। अलग 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 पूछ ले तब, और दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बाघ जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाघ जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बाघ प्लस जाल, ऑप्शन बी बाघ प्लस जाल, ऑप्शन डी बाघ प्लस जाल, ऑप्शन सी बाघ प्लस जाल। तो बाघ जाल का संधि विच्छेद होगा बाघ प्लस जाल, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, बाघ प्लस जाल हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अनु प्लस आय, ऑप्शन बी अनु प्लस आय, ऑप्शन डी अनु प्लस आय, ऑप्शन सी अनु प्लस आय। तो कौन सा हो जाएगा? अनु प्लस आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनु प्लस आय हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में कौन सी संधि है भाई? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो पुरस्कार में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये सा चला जाता, विसर्ग आ जाएगा इसके स्थान पर भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियो है हिंदी प्ले लिस्ट, उसमें संधि को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिजु का विलोम है। रिजु का विलोम है क्या भाई? साधारण, समान, विकृति या वक्र। तो रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है, रिजु का विलोम वक्र होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ईसिप्त का विलोम शब्द है। ईसिप्त का विलोम शब्द क्या है? अनिसिप्त, अभिसिप्त, कुतिस, कुत्सित या अधिसिप्त। तो भाई ईसिप्त का विलोम शब्द हो जाता है अनिसिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, अनिसिप्त हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भाई उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है? आमूलन, निमीलन, रोपण या समूलन। तो उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। भाई यमुना का पर्यायवाची क्या है? पुष्कर है, पुष्कर या कलेश है या तरंगड़ी है। अब तरंगड़ी भी किसका होता है भैया? तरंगड़ी होता है। किसका? नदी का होता है। कलेश बोले तो कष्ट को कहते हैं, और पुष्कर सर को कहते हैं। पुष्कर कहें, तालाब कहें, तो भाई यमुना का कौन हो जाएगा? अर्कजा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। भाई शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य है, किरण है, बादल है, चंद्रमा है। तो भाई शशांक का क्या कहते हैं? शशांक कहते हैं भाई किसको? चंद्रमा को कहते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है, चंद्रमा को कहते हैं शशांक। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? भाई चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चांदनी है, पक्षी है, करवाल है या मनमत है। तो चंद्रहास शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? इसको कृपाण भी कहते हैं, कृपण भी कहते हैं, यानी कि तलवार भी कहते हैं। तो करबाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है, करबाल हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई बिजली का पर्यायवाची बताना आपको। बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? परिकंपन है, आशुक है, चंचला है या सफरी है। तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? चंचला हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है, चंचला हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्र, पुत्रवती या वीर बहुरी या वीर प्रसू।
तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहते हैं वीर प्रसू, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है वीर प्रसू। जरा देख ले भाई वीर प्रसू कैसा लिखा हुआ है, सा पे बड़ू की मात्रा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि भाई पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। तो पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो भाई दंपति कहते हैं, दंपति या जोड़ी कहते हैं, पति पत्नी कहते हैं या सदवा कहते हैं। तो पति युक्त स्त्री को सदवा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सदवा हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, गर्भगृह, भीतरी तल या रनिवास या अंतापुर। तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, महल के भीतरी भाग को कहते हैं भाई अंतापुर। क्या कहते हैं, अंतापुर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अंतापुर कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है भाई। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, कवित्री है, कवि इत्री है या कवि इत्री है या कवि इत्री है। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कवि इत्री। जरा एक बात ध्यान रखें, शुद्ध वर्तनी में ही पूछ लेता है भाई, ए आप है मात्रा भैया किस पर मात्रा है, ए आप छोटी की मात्रा और तिरा पर बड़ी की मात्रा। जरा ये भी ध्यान रख लें भाई, कवि इत्री है, कवि इत्री, तो ये शुद्ध वर्तनी में ही पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा ना भैया, पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या है, रतन स्त्रीलिंग होगा ना, रतन है तो भाई रतन तो निकाले जाते हैं भैया। मोती है, मोती भी मोतियों की माला पहनी जाती है भाई। बचपन, बचपन भी नहीं होगा भाई। तो नकल, नकल की जाती है, नकल की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, नकल की जाती है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। यही पुल्लिंग नहीं है भैया, पुल्लिंग नहीं है ये, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब पुल्लिंग बताना भैया, उसमें से पुल्लिंग कौन सा है भैया। तो सूची पत्र, किताब, संसद या गंगा, ये तीनों भैया स्त्रीलिंग है भैया। क्या तीनों स्त्रीलिंग है, तो सूची पत्र हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सूची पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, औषधि का, सार का, तत्व का या जीवन का। तो जल कहे, प्राण कहे, पुत्र कहे, ये सब किसके अनेकार्थी हैं, ये सब जीवन के अनेकार्थी हैं भाई। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, जीवन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब नग का अनेकार्थक शब्द कौन नहीं है, तो भाई नग कहते हैं भाई, पर्वत को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, सूर्य को भी नग कहते हैं, लेकिन भैया हाथी को नग नहीं कहते। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन भैया, हाथी को नग नहीं कहते। सूर्य, सर्प, पर्वत ये नग के अनेकार्थक शब्द हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मूंग और मसूर की दाल का क्या अर्थ है। यही मूंग और मसूर की दाल का क्या अर्थ है भैया, जरा सुने। ऑप्शन नंबर ए, मसूर की दाल खाई नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है भैया। औकात दिखाना हो सकता है। सी ऑप्शन, अपनी औकात से बढ़कर बात करना। और डी, मुंह छिपाना। तो ये मूंग और मसूर की दाल का तात्पर्य हो जाएगा भैया, अपनी औकात से बढ़कर बात करना, जो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर बात करना। ये मूंग और मसूर की दाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। छप्पर पर फूंस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच। छप्पर पर फूंस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच, मतलब क्या है इसका भाई। ऑप्शन ए, दिखावटी ठाटबाट पर वास्तविकता कुछ नहीं होती है, यानी दिखावटी ठाटबाट होते हैं, वास्तविकता उसकी कुछ नहीं होती। बी ऑप्शन, विद्वानों को प्रत्येक जगह सम्मान मिलता है। और सी ऑप्शन, गरीबी का भेद खुल जाता है। और डी ऑप्शन, सम्मान पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो छप्पर पर फूंस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच, मतलब है दिखावटी ठाटबाट पर वास्तविकता कुछ नहीं, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द है। अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन में कह रहा है अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, डी ऑप्शन अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, सी ऑप्शन अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। तो भैया अध्ययन जो बी ऑप्शन में दे रखा है ऐसे लिखा जाता है, यानी कि या में आधा है फिर या है पूरा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी चुनिए भाई। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है भाई। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ऊपरी लिखित है या ऊपरी लिखित होता है या ऊपरी लिखित होता है या ऊपर लिखित होता है। तो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें हम, तो शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो कौन सा हो जाता है भैया, ऊपरी लिखित हो जाता है, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऊपरी लिखित हो जाएगा। रा पर छोटी की मात्रा है, किस पर भैया, रा पर छोटी की मात्रा है, और ला पर भी छोटी की मात्रा और खा पर भी छोटी की मात्रा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऊपरी लिखित हो जाएगा भैया। नेक्स्ट आइए, चंदायन के रचनाकार कौन है भाई। तो चंदायन के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद है। कौन है भैया, मुल्ला दाऊद है। मृगावती के रचिता कौन है भाई, मृगावती के रचिता कौन है, कुतुबन है। कौन है, कुतुबन है। पद्मावत के रचिता कौन है भाई, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हो जाएंगे।
मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंजन साहब हो जाएंगे, मंजन जी। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हो जाएंगे। प्रेम वाटिका किसने लिखी है भैया? तो रसकांत द्वारा लिखी हुई है। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास हो जाएंगे। भ्रमर गीत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? सूरदास की है। तो भ्रमर गीत भी आपको याद रखना है भैया। मधुमालती याद रखना है भैया। मृगावती, मृगावती बोला तो कुतमन हो जाएगा, मधुमालती बोलता तो मंजन हो जाएगा, मधुमालती बोला तो मंजन, और भैया भ्रमर गीत की बात करें तो सूरदास हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कानन कुसुम के लेखक कौन है? भाई इंपोर्टेंट है भैया, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बीड़ा के रचनाकार कौन है? तो बीड़ा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। सांध्य गीत की कवित्री है कौन है भाई? सांध्य गीत किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है भैया। मधुबाला के रचिता कौन है भाई? मधुबाला कहे, मधु कलश कहे, निशा निमंत्रण कहे, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण ये किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित हैं भैया। प्रवासी गीत के रचनाकार कौन है भाई? तो प्रवासी गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हो जाएंगे। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है भैया? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। उर्वशी रेणुका होंकार ये भी किसके द्वारा लिखी हुई है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है। तो परशुराम की प्रतीक्षा यहां पर याद रखना है भाई आपको। और सांध्य गीत की बात करें भाई महादेवी वर्मा, और कानन कुसुम की बात करें तो भाई जयशंकर प्रसाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी के जो क्वेश्चन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।